नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शौर्य क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी का श्री रामचरित मानस के बालकांड की व्याख्या। वामदेव अरो देव ऋषि वाल्मीकि जावाल, आए मुन वरन कर तबे कौशिकाद तपसाल। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावाले और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नप कीन्ह, पूजस प्रेम बरासन दीन। 4 लक्ष बर धनु मगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विध सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहु विध नर नाहु, लहु आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाए आशीष महिषो आनंदा, लिए बोल पुन जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए स्यंदन, दिए बूझ रुच रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही वेद राम ब्याहु उछाहु, सकै न बरन सहज मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीश नाय कहराओ, यह सब सुख मुन राज तबे कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहो शील कर तूती, नप सब भांत सराह विभूति। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखें जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करने और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रत सहस भांत पहुनाई। नित नव नगर आनंदी उछाऊ, दशरथ गवन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जन स्नेह रज बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह न पै समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कहाँ आयस देहु, जद्यप छाड़ न सकहो स्नेहु। भले नाथ कह सचिव बुलाए, कह जय जीव शेष तिन नाए। यद्यप आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए।
हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करो जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा, अयोध्या ना चलना चाहते हैं, भीतर वनवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुन चलहि बराता, बूझत विकल परस पर बाता। सत गवन सुन सब बिल खाने, मनो सांझ सरस सकुचाने। जनक पुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बाराती, ता ता सत्य चला बहु भांति। विविध भांत मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भर भर बसहें अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रत सहस 25, सकल समारे नख और सीसा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन वन भर भर जाना, महिषी धनु वस्तु विधु नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें थीं। दायज अमित न सकिय कह, दीन विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांत बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चले बारात सुनत सब रानी, विकल मीन घन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुन पुन सिय गोद कर लेहीं, दे आशीष सिखावन देहीं। हुई हो संतत पियई प्यारी, चिरवाह बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा स्वाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करे हो, पतरुख लख आयसु अनुसर हो। अत स्नेह बस सखी सयानी, नार धर्म सिखवै मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रोग देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। साधर सकल कुंवर समझाई, रानन बार बार उर लाई। बहुर बहुर भेंटै महतारी, कहीं बिरंच रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा।
ते अवसर भाइयन सहित राम भानु कुल के तो चले जनक मंदिर मुदते विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाए सुहाए नगर नार नर देखन धाये को कह चलन चहते है आजू कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेओ नयन भरे रूप निहारे प्रिय पाहुने भूप सुत चारी को जाने कई सुकत सयानी नयन अथित कीन विधयानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पावो पीयूषा सुर तरुल है जन्म कर भूखा पावनार की हर पदु जैसे इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरख राम शोभा और धरहु निज मन फन मूरत मन करहूँ यही वेद सब नयन फल देता गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लख हर से उठारन वासो करन छावर आरती महामुदित मनु सासो। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुण्य पुण्य पद लागे रही न लाज प्रीत और छाई सहज स्नेह बरन किम जाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई हन सहित ओवटे हन वाए छरस असन अत हेतु जवाए बोले राम सु अवसर जानी शील स्नेह सकुच मय वानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को ओवटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सठ रस भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर चहत सिधाए विदा होने हम यहाँ पठाए मात मुदित मन आयसु देहु बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिले खेरन वासु बोल न सके प्रेम बस सासु हृदय लगाए कुंवर सब लीनी पतन सौंप विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। कर बिनहि सिय राम समर्पी जोर कर पुन पुन कहें
बल जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गत सब किया है। परिवार पुरजन मोह राजै, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी से शीलो स्नेह लख निज, किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बल जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी। इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पर पूरन काम जान सिरो मन भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणा यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कह रही चरण गहरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समाने। सुन स्नेह सानी बरबानी, बहुविध राम सासु सन्माने। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोर बहोरी। पाए आशीष बहुर सिर नाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूरत ओरे आने, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुन धीरज धर कुंवर हकारी, बार बार भेंटे महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचावें फिर मिलहें बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न थोरी। पुन पुन मिलत सखन बिल गाई, बाल बच्छ जिम धनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नार सब, सखन सहित रनवासो। मानहो कीन विदेह पुरे, करुणा बिरह निवासो। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सार का जानकी जाए, कनक पिंजरन राख पढ़ाए। व्याकुल कहाँ कहाँ वै देही, सुन धीरज पर हरैन केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रही हैं, वैदेही कहाँ हैं उनके। ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कहे जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमंग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सिंह बिलोक धीरता भागी,
रहे कहावत परम विरागी, लीन राय और लाए जान की, मिट्टी महा मर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महिमा मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सच बसयाने, किन विचार न अवसर जाने। 12 बार सुता और लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परवार सब, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकन, सुमरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। भव विधि भूप सुता समझाई, नार धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रियसी अकेरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे। सिंह चलत व्याकुलपुरवासी, होए सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की रात शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बारातन साजे। दशरथ बेप्र बोल सब लीन, दान मान पर पूरन कीन। समय देखकर बाजी बजने लगी। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूर धर सीसा, मुदित महीपत पाए असीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसै हर्ष, करें अप्सरा गान। चले अवधपत अवधपुर, मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपत दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दीन, प्रेम पोष ठाड़े सब कीन। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावल भासी, फिर सकल रामई उर राखी। बहुर बहुर कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरय न चाहई। हुए सब बारंबार बिरदावली कुल रीत बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुण्य कहे भूपत बचन सुहाए, फिर यह महीस दूर बढ़ आए। राव बहोर उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बेलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए।
अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जन बोरी। करो कवन विद विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन, सन्मान सब भांत। मिलन परस पर विनय अत, प्रीत न हृदय समात। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती न थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी बतलाइएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।